हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पेट रोग एक ऐसी समस्या बन गई है जिसका निदान कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। कभी कभी ये असाध्य लगता है, यानी इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत से डॉक्टरों से दवाई लेते हैं, बहुत इलाज कराते हैं, पर पेट रोग ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। पेट रोग में मुख्यतः लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, बदहज़मी रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, कभी कभी पेट ठीक रहता है या कभी कभी मल बंध के आता है या कभी पानी जैसा आता है, कभी कच्चा आता है तो कभी बदबूदार आता है, कभी आंवों के साथ आता है तो कभी रक्त के साथ आता है। तो इतनी सब प्रॉब्लम पेट रोग से जो लोग पीड़ित हैं, यानी कि जिनको पेट रोग की समस्या है, किसी न किसी परेशानी या व्याधि से वो परेशान है, तो ऐसे में वो क्या करें, कौन सी ऐसी चिकित्सा करें जिससे उनको 100% लाभ हो और वो लाभ निरंतर बना रहे और उनकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ऐसी चिकित्सा या ऐसी औषधि उनको मिलनी चाहिए, और ऐसी औषधि अगर उनको मिले तो वो निसंकोच ही इससे लाभ ले सकते हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ऐसी सभी समस्याओं जो पेट रोग से संबंधित हैं उसमें ये फ़ायदा करेंगी। ये तीनों दवाई मैं एक एक करके आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपने पेट रोग से जो पीड़ित हैं, यानी कि आप संग्रहणी से परेशान हैं, आपको कोलिक पेन होता है, पेट में सूजन रहती है, मल चिकना और आंव युक्त आता है, शौच के लिए बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, तो उन सभी समस्याओं में ये तीनों दवाइयाँ बहुत ही कारगर हैं, सिद्ध हैं, लाभ है करती हैं। तो आप निसंकोच वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए, ये है वैद्यनाथ की शंखवटी। जी हाँ, वैद्यनाथ की शंखवटी है ये। तो वैद्यनाथ की शंखवटी क्या करती है, ये देखिए, गुल्म, शूल, संग्रहणी, उदर रोग आदि में लाभकारी है। जिनका पेट गुम हो जाता है, यानी कि खाना खाने के बाद एकदम गुम हो जाता है और वायु का अलोम विलोम नहीं हो पाता, उनको पेट में दर्द महसूस होता है और यहाँ तक कि उनको संग्रहणी भी है, यानी कि उनका जो पेट की समस्या है वो काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है, यहाँ तक कि वो संग्रहणी भी अब उनको हो गई है। तो उसमें शंखवटी बहुत ही फ़ायदा करेगी। शंखवटी खाने को तो पचाने का काम करती ही है, यानी कि ये खाने को अच्छे से हजम करती है, मंदग्नि भी दूर होगी इससे और संग्रहणी भी दूर होगी। तो शंखवटी बहुत ही एक अच्छी गुणकारी दवाई है वैद्यनाथ की। कई लोग वीडियो में कमेंट करके पूछते हैं कि उनको सारे टेस्ट उन्होंने करा लिए हैं, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, तो इस तरीके से पेट से जुड़े हुए जितने भी टेस्ट हैं उन्होंने करा लिए हैं और पेट में जो है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो उनको आँव आती है, चिकना मल आता है। तो इस तरीके से वो कमेंट करके पूछते हैं कि कोई एक अच्छी दवाई बताएं जिससे ये सभी समस्याएं हमारी ठीक हो जाएं। तो उसमें ये दवाइयाँ उनको बहुत ही फ़ायदा करेगी, उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, लाभकारी हैं। तो देखिए, शंखवटी आप लाइए वैद्यनाथ की, तो ये एक टैबलेट हो गई। इसी तरीके से आपको लानी है संजीवनी वटी। जी हाँ, संजीवनी वटी जैसा इसका नाम है यथा इसका काम है। जी हाँ, देखिए, क्रॉनिक फीवर और डायरिया, जब आपको दस्त यानी कि पेट से जो जुड़ी हुई समस्या होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके बदन में एक हरारत सी बनी रहती है और कहीं ना कहीं आपको एक आंतरिक ज्वर भी बना रहता होगा। तो जिनको भी संग्रहणी है, कॉलिक पेन है, वो हमेशा कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि उनका शरीर थका थका सा रहता है, कमजोरी बहुत रहती है। तो वो देखते हैं कि उनको खाया पिया नहीं लग रहा, तो वेट निरंतर कम हो रहा है। तो इस दशा में संजीवनी वटी बहुत ही गुणकारी और लाभकारी औषधि है। इसको वैद्यनाथ की संजीवनी वटी ये अवश्य लानी है। तो ये आपकी एक दूसरी दवाई हो गई, यानी कि इस कॉम्बो की ये दूसरी दवाई है। पहली संघवटी, संजीवनी वटी, और ये जो तीसरी दवाई है ये है कुटज घनवटी। जी हाँ, कुटज घनवटी देखिए, अतिसार, संग्रहणी, ज्वर, पतले दस्त में ये लाभ करती है। तो ये तीनों दवाइयाँ आपको लानी है और तीनों दवाइयाँ ये आपको बहुत ही लाभ करेंगी, बहुत ही फ़ायदा देने वाली हैं। तो देखिए, जो ये तीनों दवाइयाँ हैं, इन तीनों दवाइयों के बाद आपकी समस्या तो दूर होगी ही, साथ ही आपको भूख भी खुल के लगने वाली है, यानी कि आपको जो आप खाना खाएंगे वो ठीक से हजम होगा, पेट भी अच्छे से साफ़ होगा
और जो पेट में कच्चा मल आंव आती है वो हफ्ता 10 दिन में आपको इसके सेवन करने के बाद आपको 3 से 4 दिन में ही फ़र्क महसूस हो जाएगा। जिनकी पुरानी संग्रहणी है उनको हफ्ता भर लग सकता है, पर आपको फ़र्क निश्चित ही इससे मालूम पड़ेगा, यानी कि आप इससे परिवर्तन देखेंगे कि किस तरीके से आपके पेट रोग में ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे ही आप इनका सेवन शुरू करेंगे, यानी कि मैं अभी आपको सेवन विधि भी बताऊंगा, तो जैसे ही आप इसका सेवन शुरू करेंगे तो ये धीरे धीरे अपना असर करेंगी। देखिए मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि किस तरीके से ये दवाइयाँ आपको लेनी है। तो देखिए ये दवाइयाँ मैंने निकाल दी हैं और किस तरीके से ये आपको लेनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं आपको सेवन विधि बता देता हूँ कि किस तरीके से ये आपको सेवन करनी है। तो देखिए संघवटी की 1 टैबलेट लेनी है आपको, संजीवनी वटी की 1 टैबलेट लेनी है और इसी तरीके से कुटजघन वटी की भी 1 टैबलेट लेनी है। तीनों की 1-1 मात्रा, यानी कि 1-1 टैबलेट लेनी है और 1 मात्रा हो गई। तो ये 1 मात्रा आपको सुबह लेनी है नाश्ते के बाद, पानी से लेनी है, सादे पानी से। और इसी तरीके से आप दिन का खाना खाने के बाद कुछ देर रुक के आधे से 1 घंटे बाद जब आप पानी पिए तो फिर इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। ये नहीं कि अभी आपने खाना खाया और 5 मिनट बाद ही आप इन दवाइयों का सेवन कर लें। थोड़ा गैप दीजिए दवाइयों में और खाने के बीच में, थोड़ा गैप होना चाहिए। जो सिरप होते हैं, आसव होते हैं, जैसे कि द्रक्षासव है, झंडू पंचारिस्ट है, तो इनको खाने के तुरंत बाद लिया जा सकता है। और जहाँ पे आपको टैबलेट लेनी होती है उसमें थोड़ा सा खाने के बाद आप उसमें गैप दीजिए आधे से 1 घंटे का। फिर उसके बाद जब आप पहली बार खाना खाने के बाद पानी पिएं तो उस दौरान आप ये दवाइयों का सेवन कर लें, यानी 1 गोली संघवटी, 1 संजीवनी वटी और 1 कुटजघन वटी की 1 मात्रा तब ले लें। इसी तरीके से जब रात का खाना खा चुके हों तो उसके आधे घंटे बाद आप इन तीनों गोलियों को 1-1 गोली आप सेवन कर लीजिए। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में ही आपको बहुत अच्छी भूख लगने लगी है, मल अच्छे से आने लगा है, खुल के आता है, कोई उसमें कच्चा मल नहीं आता, बदबू नहीं आती, शौच के लिए बहुत देर तक बैठना भी नहीं पड़ता, मतलब पेट भी खुल के साफ़ होता है। तो ऐसी चिकित्सा अगर आपने कर ली इन दवाइयों के माध्यम से तो ये समझिए कि आपके जो पेट की जितनी भी समस्या हैं वो ठीक हो जाएंगी। अब तक जो आप पेट की जितनी भी समस्या से आप जूझ रहे थे, जिनको कॉलिक पेन था, जिनको लगता है कि उनके पेट में अल्सर हो गया है, यानी कि उनको जिनकी संग्रहणी पुरानी हो जाती है तो उनको पेट में आंतों में अल्सर भी हो जाता है, तो उससे सूजन आ जाती है, पेट में दर्द महसूस होता है और पेट में वायु का अनुलोम विलोम भी रुक जाता है। तो उस दशा में ये तीनों दवाइयाँ बहुत ही गुणकारी है, प्रभावशाली हैं। तो इन दवाइयों को लाइए और अपने पेट रोग से छुटकारा पाइए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो भी पेट रोग से पीड़ित हैं मैं उनकी इसी सेवा भाव से ये बताना चाहता हूँ अपने दवाइयों के माध्यम से कि ये दवाइयाँ बहुत ही प्रभावशाली हैं, बहुत ही गुणकारी हैं। जितनी भी मैं पेट की दवाइयाँ और मैं बताता हूँ और भी जो दवाइयाँ हैं तो उसमें वो निश्चित ही लाभ करती हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जो संघवटी है ये बालकों का ना दें, यानी कि बच्चों को ना दें, मतलब जो बड़े हैं, वयस्क हैं, 20 साल से ऊपर के हैं, उस दशा में एक संघवटी का आप सेवन करा सकते हैं। तो संघवटी 1 गोली लेनी है, 1 गोली ये, 1 गोली ये, तो 1-1 गोली करके सुबह दोपहर शाम आप खाना खाने के बाद लीजिए तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो इसी आशा के साथ कि आपको लाभ होगा, निश्चित ही लाभ होगा। तो बी सेफ, टेक केयर। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। धन्यवाद।